अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हिंदू धर्म के इस प्राचीन श्लोक में उन महापुरुषों का वर्णन है जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते पर वो सब कुछ देख रहे हैं। ये हैं हमारे 8 चिरंजीवी, वो जिन्हें अमरत्व का वरदान मिला। ये न तो देवता हैं, न ही सामान्य मनुष्य, बल्कि ये धरती के रक्षक, धर्म के संरक्षक और अमरता के प्रतीक हैं। इनकी गाथाएं हमें उस युग में ले जाती हैं जहां तपस्या, त्याग और भक्ति की शक्ति ने काल की सीमाओं को तोड़ दिया। अश्वत्थामा, श्रापित अमरता का बोझ। कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक कुशल और पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में जब छल से उनके पिता की मृत्यु हो गई तो अश्वत्थामा क्रोध में अंधे हो गए। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया। इस जघन्य पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक भयानक श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, तूने एक महान पाप किया है, इसलिए तू चिरंजीवी तो रहेगा, लेकिन तेरे माथे का घाव कभी नहीं भरेगा। तू सदा पीड़ा में, दर्द में जिएगा और धरती पर भटकता रहेगा। कोई तुझे न देख पाएगा और न ही कोई तेरे पास रुक पाएगा। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, जंगलों में, पीड़ा में, अपने कर्मों का फल भुगतते हुए। उनकी अमरता उनके पाप का एक अंतहीन प्रायश्चित है। राजा बलि, महाबली, त्याग का सम्मान। राजा बलि एक दानवीर और शक्तिशाली असुर राजा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर राज स्थापित कर लिया था। देवताओं ने जब भगवान विष्णु से मदद मांगी, तब विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचे। वामन ने बलि से भिक्षा में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। तब वामन ने अपने विराट स्वरूप में एक पग से पृथ्वी को और दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। उनके इस त्याग और दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और पाताल लोक का सम्राट बना दिया। भगवान ने उनसे कहा, तू चिरंजीवी होगा और भविष्य में इंद्र भी बनेगा। आज भी हर ओणम पर उनकी याद में ये पर्व मनाया जाता है, जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। हनुमान जी, भक्ति का अमर वरदान। राम भक्त हनुमान शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। लंका दहन से लेकर संजीवनी बूटी लाने तक हनुमान जी ने हर पल अपने प्रभु की रक्षा की और उनका साथ दिया। जब श्री राम पृथ्वी लोक छोड़कर जाने लगे तो हनुमान ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी भक्ति से कभी दूर न होने दें। भगवान राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जब तक इस धरती पर मेरी कथा और मेरा नाम रहेगा तब तक तू जीवित रहेगा। कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा होती है, वहाँ हनुमान सूक्ष्म रूप में छिपकर सुनते हैं। हनुमान की अमरता भक्ति की सर्वोच्चता का एक अद्भुत प्रमाण है। विभीषण, धर्म का पक्षधर। लंका के सम्राट रावण का भाई विभीषण धर्म का वो पक्षधर था जिसने परिवार के मोह को त्याग कर सत्य का साथ दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे बार बार समझाया, पर अहंकारी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। विभीषण ने अपने भाई और कुल का त्याग करके भगवान राम की शरण ली। धर्म के प्रति उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और लंका का राज सौंपा। उन्होंने विभीषण से कहा, तू युगों युगों तक जीवित रहेगा और लंका का रक्षक बनकर धर्म की रक्षा करेगा। विभीषण आज भी लंका में धर्म की स्थापना का प्रतीक बनकर अमर है। वेद व्यास, ज्ञान का महासागर। ऋषि पराशर के पुत्र वेद व्यास ज्ञान के एक महासागर थे। उन्होंने 4 वेदों का संपादन किया, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की और 18 पुराणों का संकलन किया। उनकी अमरता का कारण उनका ज्ञान है। वे युगों युगों तक ज्ञान की ज्योति जलाए रखने के लिए अमर हुए। वेद व्यास एक चिरंजीवी हैं, ताकि आने वाली हर पीढ़ी को धर्म, ज्ञान और इतिहास का सही मार्ग मिलता रहे। उनकी अमरता विद्या और ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। परशुराम, विष्णु के अवतार और अमर गुरु। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम एक महान योद्धा और तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। वे चिरंजीवी हैं क्योंकि वे स्वयं भगवान के अंश हैं। उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। परशुराम अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण आज भी जीवित हैं और माना जाता है कि वे हिमालय में तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तो वे कल के अवतार को शस्त्र विद्या प्रदान कर धर्म की पुनः स्थापना में सहायक बनेंगे। कृपाचार्य, महाभारत का अमर साक्षी। कृपाचार्य महाभारत के राज दरबार में गुरु थे। वे एकमात्र व्यक्ति थे जो युद्ध से पहले भी थे और युद्ध के बाद भी जीवित रहे। उनकी अमरता का वरदान उन्हें इसलिए मिला ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते रहे। कृपाचार्य एक ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्होंने धर्म की हानि और विजय दोनों को अपनी आंखों से देखा है। वे आज भी ज्ञान और धर्म की मर्यादा के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि मार्कंडेय। मृत्यु पर विजय ऋषि मार्कंडेय एक बाल ब्रह्मचारी थे जिन्हें अल्पायु का शाप मिला था।
वे मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहने वाले थे, पर उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग को कसकर पकड़कर बैठ गए। उनकी भक्ति देखकर शिव स्वयं प्रकट हुए और यम को पराजित कर उन्हें अमरता का वरदान दिया। ऋषि मार्कंडेय की कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को भी हरा सकती है। निष्कर्ष, ये 8 चिरंजीवी केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि ये हैं दर्शन, चेतना और धर्म की सजीव मूर्तियां। इनकी कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं त्याग करने की, धर्म निभाने की और आत्मबल से हर बाधा को पार करने की। ये हमारे इतिहास के जीवंत साक्षी हैं और आने वाले कलयुग के भी संरक्षक।